नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कि जो कोविड के जो केसेस हैं वो अब बढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि जो केरल में जो पहला केस आया था कोविड का, ये एक तरह जो कोविड के नए केसेस महाराष्ट्र में, गोवा में और केरला में पेशेंट आ रहे हैं। तो इस वक्त हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और एक्चुअली इसका असर क्या होगा आने वाले समय में, यह हमें समझना पड़ेगा अच्छे से। क्योंकि हमने कोविड का एक जो पिछले जो एपिडेमिक जो महामारी देखी है उसको हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं, उसके जो परिणाम हमने बहुत ही बुरे परिणाम हमने देखा है और पूरी मानव जाति ने इसको, पूरी दुनिया ने इसको देखा है। कुछ बातें जो जानने और समझने की ये हैं कि कोविड जो हो सकता है, ये वायरस तो कभी एक बार जब बीमारी आ जाती है तो हमेशा ही रहता है। और दूसरा, ये जो नया फॉर्म है वायरस का, नया स्ट्रेन है, वायरस जो क्या है म्यूटेट करते रहते हैं। वायरस अपनी जो है नई नई प्रोजेनी, नई नई म्यूटेशन होते रहते हैं, नए नए स्ट्रेन वायरस के आते रहते हैं। तो अभी जो दुनिया भर में जो कोविड के इन्फेक्शन हो रहे हैं वो इसी स्ट्रेन की वजह से हो रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में भी केरल में केस मिला है और एक पेशेंट की जो अभी जो खबर है कि मृत्यु भी हुई है। तो एक केस वहाँ और दूसरा महाराष्ट्र में भी कुछ केसेस मिले हैं, गोवा में भी कुछ केसेस हमें कोविड के अभी तक मिले हैं। अब दिक्कत ये है कि चूंकि ये हमारा एंड ऑफ द ईयर सीजन है, ये साल खत्म होने वाला है और गोवा इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गोवा में सारे के सारे जो टूरिज्म ये जो है पीक पे रहेगा टू द एंड ऑफ सीजन, दिसंबर के एंड में और जनवरी के नए साल की शुरुआत में। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, जिनको इन्फेक्शन है बट वो डिजीज नहीं उनको हुई है, वहाँ से चांसेस ये हैं कि स्प्रेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्राउड में फैलता है, हमने देखा है पहले भी ये इसी वजह से जो है इसकी बहुत ज़्यादा रैपिड ट्रांसमिशन फैलता है, कोविड इसकी वजह से है। तो अब हमें क्या सावधानी रखनी है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, जो एसएमएस था जो हमने पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम लोग बोलते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब कोविड के समय जो हम व्यवहार करते थे वो हमें अभी भी करना है। तो हो सकता है कि ये बीमारी दोबारा से फैल सकती है और घातक भी हो सकती है। अब दिक्कत आती है किनको ज़्यादा रिस्क है। अगेन मैंने बताया कि जो है चूंकि अब कोविड क्या है कि हम बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और बहुत लोगों को कोविड हो चुका है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो ये चांसेस हैं कि ये उतनी बड़ी बीमारी न बने। लेकिन जो ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे मरीज हैं जिनको पुरानी कोई समस्या है, हार्ट की दिक्कत है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ओल्ड एज पीपल हैं, पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे सारे पेशेंट को हमेशा ही रिस्क रहेगा। सो हमेशा ही ऐसे जो पेशेंट है वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिनको यदि ऐसा स्मॉल इन्फेक्शन भी होगा और कोविड का, तो ये उनके लिए सीरियस इलनेस हो सकता है। सो हमें ये समझना है, जानना है, अगेन हमें इसका बचाव करना है। अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर यूज़ करें, क्राउडेड स्पेस में भी जाने से बचें, अपने जो है हाथ को प्रॉपर अच्छे तरीके से धोते रहें। और अभी जो है जितना जो सोशल गैदरिंग है, जितनी उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको रिस्ट्रिक्ट करें, मिनिमाइज करें जितना हो सके, भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहें। और ये अपने जो इन्फॉर्मेशन है अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिलीज को, सबको ये शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसके बारे में जान सकें और अपना बचाव कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहिए और कोई भी जैसे अपडेट यदि आती है तो हम लोग उसको आगे भी शेयर करेंगे। सो बाय नाउ अभी हमें ये करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग जो हम पहले जो हमने कोविड में किया है, मास्क, यूज ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजेशन या फिर फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये हमें अभी करना है सो दैट हम कोविड को दोबारा फैलने से रोक सकें